दारू नहीं है भाई, ये कांच की बॉटल में पानी पीना बड़ा पसंद है। मेरी ऑडियंस को ये पता ही है। सो वेलकम टू एकांश तनेजा फिटनेस येट अगेन गाइस। सो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जितने भी मेरी ऑडियंस है और जितने भी मेरे टू बी क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट बनने से पहले, जो क्वेरी लेकर आते हैं, वो सबसे पहला उनका सेंटेंस यही होता है दैट आई एम वर्किंग सो हार्ड एंड इवन देन डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई बकवास नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको 4 रीजंस बताऊंगा। अगर आपने उन 4 रीजन को सही कर लिया, आपकी मैजिकल प्रोग्रेस टू योर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन होनी शुरू हो जाएगी। आपको रिजल्ट्स इंस्टेंटली शो होने शुरू हो जाएंगे। और ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये कोई लालच नहीं है आपको रोकने का वीडियो में। आपको इस वीडियो के एंड तक खुद ही पता लग जाएगा। सो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की, नॉट गिविंग योर मसल्स एडिक्वेट स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे कॉमन एक्सरसाइज की बात करते हैं, बाइसेप कर्ल। अगर मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूं, या बाइसेप कर्ल की मैं बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं। लेट्स टॉक अबाउट बेंच प्रेस, ठीक है। तो अगर मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूं तो बहुत सारे बंदों को लगता है कि भाई बेंच प्रेस का मतलब है बेंच पर लेटो, रॉड उठाओ एंड हो गई एक्सरसाइज। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना पावर लिफ्टिंग है और मसल बिल्डिंग, जो हाइपरट्रोफी टर्म है, मसल ग्रोथ। जब आप किसी मसल को टारगेट करते हो और उसे स्पॉट गेन करने की कोशिश करते हो, तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि उस मसल को कुछ स्टिमुलस चाहिए ग्रो करने के लिए। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी मसल की कैपेबिलिटी कितनी है और आप उसको कितनी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड ले जाकर उसके ऊपर टेंशन मार रहे हो। तो अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो और आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन पेक्टोरल मसल्स में है ही नहीं एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन लिफ्टिंग द वेट, तो आप हो सकता है कि आप अपने रिस्ट, फोरआर्म, रोटेटर कफ्स एंड ट्राइसेप्स, इनसे आप अपनी सेकेंडरी मसल से लिफ्ट कर रहे हो सो दैट यू जस्ट लिफ्ट द वेट एंड यू आर नॉट एक्चुअली रिक्रूटिंग योर पेक्टोरल मसल्स। इससे होगा क्या? आपकी पेक्टोरल मसल्स को ओवर टाइम जितना स्टिमुलस चाहिए ग्रोथ के लिए वो मिलेगा नहीं एंड आप सोचते रह जाओगे यार मैं तो कितनी मेहनत करता हूं और मेरे रिजल्ट्स तो फिर भी नहीं आ रहे। अब इसमें गलती किसकी है? किसी की भी नहीं, सिर्फ आपको किसी ने स्टिमुलस का मतलब नहीं समझाया था। तो इस चीज को नोट डाउन करो एंड इस चीज को सही करो। अब आप कहोगे कि भाई कैसे सही करें, कैसे माइंड एंड मसल कनेक्शन को हम इंप्रूव करें? सो भाई, माइंड एंड मसल कनेक्शन कम्स विद प्रैक्टिस। सर्टेन क्यूज आपको सीखने पड़ेंगे। अपनी रिसर्च करो, यूट्यूब वीडियोस देखो। तो फॉर एग्जांपल, आप बेंच प्रेस के लेंथन पोजीशन में हो जहां पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो रहा है। उसके बाद आप उसके कॉन्सेंट्रिक फेज में आए जहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन करनी है। सो आप इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो और आप अपनी चेस्ट को सच में कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो इसका क्यू ये है कि जो आपका एल्बो है, जो आपकी एल्बो है, उसको आप जब टक इन कर दोगे, ऊपर आते हुए जब आप इसको टक इन कर दोगे, सो आपके लैट और आपके बाइसेप आपकी चेस्ट को स्क्वीज करने में हेल्प करेंगे। सो वॉच दिस। बैठे बैठे मैंने अपनी चेस्ट को एंगेज कर दिया। सो आई डोंट नीड एनी वेट। मेरा माइंड एंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा हो गया कि मैं बैठे बैठे अपनी चेस्ट को फ्लेक्स कर सकता हूं एंड जब इस फ्लेक्शन पर रेजिस्टेंस पड़ेगी, दैट इज व्हाट वेट ट्रेनिंग इज, दैट इज व्हाट मसल बिल्डिंग इज। इस पॉइंट को सही करो। सेकेंड पॉइंट क्या है? सो सेकेंड पॉइंट इज ओनली फोकसिंग ऑन द कैलोरी बर्न। सो बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने ये मिस्टेक पास्ट में करी है अपने, क्योंकि हम लोग बहुत मोटे होते हैं और मोटे से जब हम पतले होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके बाद हमारा एक ही मोटिव रह जाता है, इस वर्कआउट से कितनी कैलोरीज बर्न होंगी। नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करो, आप कार्डियो करते हो या फिर फॉर एग्जाम्पल आप बाइसेप्स करते हो। आपको एक आर्म्स के वर्कआउट में अगर 250 कैलोरीज बर्न हो रही हैं और वहीं पर आपके लेग्स के वर्कआउट में आपको 700 कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो क्या आप सिर्फ लेग्स ही लेग्स लगाते रहोगे? अगर आप सिर्फ लेग्स ही लेग्स लगाते रहोगे तो आपकी नो डाउट लेग्स बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएंगी। ये एक और मिथ है कि बंदों को लगता है कि हम हर पार्ट को अगर रोज ट्रेन करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, मसल एट्रोफी हो जाएगी। नहीं सर, अगर आप उसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर करोगे तो वो बिल्ड ही होगा। बट व्हाट अबाउट अदर बॉडी पार्ट्स? आपने कैलोरी डेफिसिट तो अचीव कर लिया कैलोरीज बर्न करके, कार्डियो करके, लेग्स का वर्कआउट करके या फिर कोई भी अपना फेवरेट वर्कआउट करके, पर उससे लॉस क्या हुआ? आपका और कोई बॉडी पार्ट को स्टिमुलस नहीं मिला एंड हो सकता है तब उनकी मसल एट्रोफी हो जाए, तब वहां पे मसल लॉस हो जाए, क्योंकि तब मसल के पास कोई रीजन नहीं रहेगा आपकी बॉडी में रुकने का। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको एवरी ऑल्टरनेट डे कोर का वर्कआउट लगाना है, तो बहुत सारे बंदे कहेंगे भाई चूतिया है क्या, कोर का वर्कआउट क्यों लगाएंगे हम? सॉरी फॉर माई कस वर्ड्स, बट मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई तू अपने क्लाइंट्स को और खुद भी एब्स पे इतना टाइम क्यों वेस्ट करता है? बिकॉज माई प्रेफरेंस इज दैट आई वॉन्ट टू बिल्ड माई एब्स।
नो डाउट एब्स में सबसे कम कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर मैं 1 घंटे के लिए एब्स लगाता हूँ, आई विल हार्डली बर्न 150 कैलोरीज। वहीं पर मैं 1 घंटे में लेग्स का वर्कआउट या चेस्ट का वर्कआउट या कोई भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट लगा के बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता हूँ। बट वॉट अबाउट माई कोर, देन वहाँ पे स्टिमुलस कौन पहुँचाएगा? सो अंडरस्टैंड, अगर आपका जो प्रेफरेंस है, आपको कौन से बॉडी पार्ट्स को ग्रो करना है, तो उनको एडिक्वेट स्टिमुलस दो। इवन इफ यू आर ऑन योर फैट लॉस फेज, तब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मसल लॉस ना हो। सो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, विच इज बैड स्लीप एंड नो एडिनोसाइन क्लियरेंस। अब एडिनोसाइन क्लियरेंस होती क्या है? जब हम सुबह सुबह कभी कभार उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार बहुत ग्रॉगी सा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है यार रिकवरी भी नहीं हुई है एंड आई कांट थिंक प्रॉपरली, सो आई एम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, सो मेरे से कोई बात मत करना। सो ऐसी फीलिंग जब आती है तो उसका साफ साफ मतलब ये है कि आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत खराब है, आपके जी लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की सफाई अच्छे से नहीं हुई है। अब आप इस स्टेज पर भी फंसे हुए हो सकते हो कि आप 8 से 9 घंटे भी सो रहे हो, मतलब कि आपकी स्लीप ड्यूरेशन सही है पर स्लीप क्वालिटी सही नहीं है। उस केस में आपको वर्क करना है अपने शटडाउन मैकेनिज्म पे। आपको एक प्री बेड रूटीन बनाना है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप अपनी बंदी से बात कर रहे हो, या फिर आप गाने सुन रहे हो, या फिर आप रीड कर रहे हो, जिस चीज़ से आपको चिल मोड ऑन हो और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम सिस्टम है वो एक्टिवेट हो। एक सप्लीमेंट यहाँ पर हेल्प कर सकता है आपको बहुत ज़्यादा, सीक्रेट सप्लीमेंट है, किसी को बताना मत, विच इज़ कैमोमाइल टी। बाकी अब मैंने बता ही दिया तो मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर आपको लेनी हो तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। कैमोमाइल टी अगर आप अपने प्री बेड रूटीन में डालोगे और बेड में जाने से पहले आधा घंटा पहले वो पी लोगे, यू विल इंस्टेंटली फील काम, एंड साथ में आप एक सूदिंग म्यूजिक लगा लोगे, ओ हो स्वाद ही आ जाएगा भाई। देन व्हेन यू आर स्लीपिंग इन अ चिल मोड, दैट विल बी नोन एज गुड स्लीप। अगर आप एक अवेक सिस्टम में हो, ऑल फोकस्ड एंड योर ब्रेन इज रनिंग, और उस स्टेट में आप सो जाओ, तब आपका जो स्लीप आर्किटेक्चर है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी हैम्पर होगी, जिसकी वजह से आप माइंड एंड मसल कनेक्शन में फोकस भी नहीं कर पाओगे अपने नेक्स्ट डे वाले वर्कआउट में, एंड जिसकी वजह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हैम्पर होगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्टिंग टाइम बाय थिंकिंग ऑफ नॉट वेस्टिंग टाइम। यस, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, ये पास्ट में करता था कि मेरे पास बहुत सारी चीजें होती थी करने को, यार ये भी करना है, 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 एंग्जाइटी ऑन पीक, एंड एज अ रिजल्ट 2 घंटे तक मैं सोचता ही रह जाता था और 2 घंटे बर्बाद। सो जस्ट टेक द शॉट, एक रूटीन बना लो अपना, एक कैलेंडर में आप अपना पूरा शेड्यूल बना लो सोने से पहले या फिर पिछले दिन कभी भी अगले दिन का, कि भाई मुझे ये टास्क इतने इतने बजे पे ये करने हैं, ऐसे ऐसे स्लॉट्स में मेरे को जीना है, एंड देन जस्ट डू दैट। मतलब जस्ट टेक द शॉट, मतलब इतना मत सोचो। अगर आप इतना सोचोगे यू विल जस्ट वेस्ट द टाइम, और आप एंग्जाइटी में रहोगे जितना ज़्यादा, आपका कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन ऊपर जाएगा। कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन जब ऊपर जाएगा, फैट लॉस और मसल बिल्डिंग खत्म। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन ऊपर है, बॉडी विल बी फाइटिंग विद इट सेल्फ कि भाई मेरे को स्ट्रेस लेवल्स को नीचे लाना है, तेरी मसल बिल्डिंग में बाद में करूंगी। बॉडी की लीस्ट प्रायोरिटी है मसल बिल्डिंग। बॉडी का प्रायोरिटी सबसे नंबर 1 है सर्वाइवल। जब आप स्ट्रेस आपका ऊपर जाएगा, बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा और बॉडी विल प्रिजर्व एवरीथिंग, एंड बॉडी विल स्टार्ट बर्निंग मसल, क्योंकि बॉडी को लगेगा मैं मरने वाली हूँ, सो स्टार्ट बर्निंग मसल एंड विल होल्ड ऑन टू योर फैट, क्योंकि बॉडी को लगेगा कि भाई अब कुछ भी हो सकता है, मैं मरने वाली हूँ। जैसे ही चाहे आपको मेंटल स्ट्रेस है, कुछ भी है, एक्यूट स्ट्रेस जब भी होगा, बॉडी विल गो इनटू सर्वाइवल मोड। व्हेन द बॉडी इज इन सर्वाइवल मोड, यू विल होल्ड ऑन टू फैट एंड यू विल प्रिवेंट योर मसल गेन। हाँ, टॉप के 4 रीजन बता दिए मैंने आपको। बाकी भाई हाइड्रेशन टिप है, ये कोई रीजन नहीं है, ये तो भाई कॉमन सेंस है। 7-8 लीटर पानी पियो, गर्मियाँ आ गई हैं, और चिल करो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ कल, एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग आने वाला है। मेरा एक क्लाइंट है जिसने 60-70 किलो कम किया है, बताऊंगा नहीं कितना किया, कल ही आपको पता लगेगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। आई लव यू ऑल। आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मैं इतना मोटिवेटेड कैसे हो गया हूँ यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। एवरी ऑल्टरनेट एक वीडियो आ रही है, और आज तो मैं PR भी तोड़ दूंगा। आज ये वीडियो आई है, कल एक और वीडियो आ रही है। सो कीप वॉचिंग एकांश तनेजा फिटनेस। आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू with the best of the facts, and yeah, so bye guys.